मरकुस की किताब उसका दूसरा अध्याय। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 इंसानों से उठवाकर उसके पास ले आए। लेकिन जब वह भीड़ की वजह से उसके पास ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे बेटे, तेरे पाप माफ हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये इंसान क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की बुराई करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप माफ कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सही क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? लेकिन जिससे तुम जान लो कि इंसान के बेटे को पृथ्वी पर पाप माफ करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब हैरान हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ खाना खा रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, लेकिन बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। लेकिन वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से ज्यादा फट जाएगा।
नए दाकरस को पुराने मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाकरस मशकों को फाड़ देगा और दाकरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। लेकिन नया दाकरस नई मशकों में भरा जाता है। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो सही नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को ज़रूरत हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी सही नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन इंसानों के लिए बनाया गया है, ना कि इंसान सबत के दिन के लिए। इसलिए इंसान का बेटा सबत के दिन का भी स्वामी है।